हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 5 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के बच्चों के लिए जो ये वीडियो है। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज हम देखेंगे पाठ 1 में है पुष्प की अभिलाषा से लेकर पाठ 10 नीति के दोहे तक के संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। पाठ एक में दिया है आपका पुष्प की अभिलाषा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, पहले में है भाग्य पर इठलाओं से आशय है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है भाग्य पर से इठलाओं से आशय है। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया है भाग्य पर हंसना, दूसरे में है भाग्य पर गर्व करना, तीसरे में है भाग्य को कोसना या भाग्य से डरना। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा भाग्य पर इठलाओं का, तो आपको राइट आंसर लगा देना है बी नंबर, भाग्य पर गर्व करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा पर है पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है। तो देखिए यहाँ पे जो है पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है, तो देवता से कही है, सम्राटों से, या फिर सुरबाला से, या फिर वनमाली से। तो आपको जो है पुष्प ने अपनी इच्छा किससे व्यक्त की है, तो आपको उत्तर में कर देना है डी नंबर, वनमाली से। आप इस तरह आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप जो है बिंद शब्द का प्रयोग किस शब्द के साथ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है उलझकर, दूसरे में दिया है सुलझकर, और तीसरे में दिया है छिटक कर या फिर पिरोकर। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पिरोकर, इसको कट करके आप लिख लीजिएगा पिरोकर। तो आप इस तरह से आंसर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, देखिए दिए गए शब्द संख्या शब्द कौन सा है, शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए कौन सा है, पहले में दिया है उस, इसके बाद है पथ, तीसरे में है तुम, या फिर फेंका। तो आपका जो है संज्ञा शब्द कौन सा होगा आपका, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा पथ। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय है। तो मातृभूमि शीश चढ़ाने से क्या आशय है, तो देखिए मातृभूमि के लिए शीश काटना, मातृभूमि के लिए बलिदान देना, या फिर मातृभूमि की पूजा करना, या फिर मातृभूमि की रक्षा करना। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा मातृभूमि के लिए बलिदान देना। तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से आपके शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को जो है आपको रिक्त स्थानों में भरना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है पुष्प खालिस्तान के रास्ते पर डलना चाहता है। तो किसके रास्तों पर डलना चाहता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। इसके बाद देखिए 7वें में पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि खालिस्तान है। तो पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है आपके, तो आपको उत्तर में कर देना है माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद 8 में है हे हरि का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया है। तो देखिए हे हरि का प्रयोग किसके लिए उपयोग किया गया है, तो भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ पे भगवान लिखिएगा। 9वें में है अभिलाषा शब्द का अर्थ खालिस्तान है। तो देखिए अभिलाषा शब्द का अर्थ जो है क्या होता है, तो आपको उत्तर में कर देना है अभिलाषा शब्द का अर्थ होता है इच्छा। इसके बाद 10वें में देखिए वनमाली ने फूल तोड़ा वाक्य में खालिस्तान क्रिया होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्रिया पूछा है, वनमाली ने फूल तोड़ा, तो यहाँ पे क्रिया क्या होगा आपका, तो तोड़ना, ये आपका क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है तोड़ा। तो आप इस तरह से खालिस्तान भरेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको जो है एक वाक्य में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सुरबाला के गहने किससे गूँथे हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा है सुरबाला के गहने किससे गूँथे हैं, तो आपको उत्तर में करना है सुरबाला के गहने फूलों से गूँथे हैं। आप इस तरह करेंगे। 12 में है मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है
वीरों से मातृभूमि जो है वीरों से क्या अपेक्षा रखती है, तो आपको उत्तर में लिखना है मातृभूमि वीरों से अपने शीश चढ़ाने की अपेक्षा करती है। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो आपको जो है शीश शब्द का अर्थ जो है शब्दकोश से आपको ढूंढ के लिखना है। तो देखिए शीश शब्द का जो शब्द होता है, शीश का अर्थ क्या होता है, सिर या मस्तक। तो आपको लिख देना है शीश का अर्थ सिर और मस्तक होता है। इसके बाद देखिए 14 में है पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए। तो देखिए पथ का जो है पर्यायवाची क्या होता है, पथ का पर्यायवाची होता है रास्ता, और आपको उसमें वाक्य बनाना है। तो आपको लिखना है स्कूल के रास्ते में बड़ा सा आम का पेड़ है। तो आप इस तरह से वाक्य बनाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए पहला शब्द दिया हुआ है हरि। तो हरि का अर्थ क्या होता है, भगवान। तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको लिखना है हरि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। आप इस तरह से 15 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद देखिए दूसरे में है भाग्य। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं। तो देखिए आपको उत्तर में करना है वनमाली बगीचे में पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, खाद देते हैं, बगीचे की साफ़ सफाई करते हैं और पौधे की देखरेख करते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो देखिए कक्षा में होने वाले 3 क्रिया शब्दों को आपको लिखना है। तो क्या क्या होता है, पढ़ना, लिखना, बोलना। आप इस तरह 17 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो। हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना। तो यहाँ पे आपको लिखना है मुझे तोड़ लेना वनमाली, जिस राह पर बहुत सी वीर जाते हैं, जिस पंथ पर जाएं वीर अनेक। आपको इस तरह से आंसर करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो आपको जो है देखिए यहाँ पे पूछा है अभिलाषाएं, पुष्प की जो है क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती हैं। तो आपको जो है यहाँ पे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आपको उत्तर में इस तरह से लिखना है यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषाएं बताती तो उनकी अभिलाषाएं निम्न प्रकार होती, जैसे कि पुस्तक की अभिलाषा यह होती कि सभी उसका उपयोग अच्छे से करें, उसे अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें, उसका मूल्य कम हो, उसे लोग अच्छे से साफ़ सुथरी जगह पे रखें, उसे काटना फाड़ना ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ें जिससे ज्ञान का प्रसार हो और अज्ञानता दूर हो। आप इस तरह से 19 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है पूछा है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों। तो देखिए यहाँ पे पूछा पुष्प की अभिलाषा में जो है पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है। तो आपको उत्तर में करना है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने उस रास्ते पर जाने की इच्छा व्यक्त की है जहाँ से सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सैनिकों के पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे और उनके पैरों के नीचे आकर फूल अपना भाग्य समझेंगे। वह इस तरह देशभक्ति की रक्षा में फूल अपना योगदान देना चाहते हैं। इसी कारण फूलों ने उन्हें उस रास्ते पर फेंकने की इच्छा व्यक्त की है जहाँ से सैनिक अपने देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में है बुद्धि का फल। पहला प्रश्न आता है बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कद्दू के फूल पर। दूसरा है बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया। उत्तर हो जाएगा बीरबल का सेवक। इसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा में है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर अदिति।
4 में है चकरा गए, मुहावरे का अर्थ है, उत्तर हो जाएगा कुछ समझ ना आना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा में है किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, तब हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे, तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मती मारी जाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको 6 में भरना है उत्सुकता, 7 में बढ़ाई और 8 में सेवक, 9 में आशीर्वाद और 10 में जो है भाई। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी, तो उत्तर में लिखना है भला बड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। 12 में है बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे, तो उत्तर में लिखना है आलम पनाह। इसके बाद आता है आपका 13 में है बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय क्यों लगा, उत्तर में लिखना है क्योंकि कद्दू का फूल फल बनने में समय लगा, वही बुद्धि फल था। 14 में है बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए, उत्तर में लिखना है हमें बुद्धिमान व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 में है गए चकरा सुनकर बादशाह यह अकबर, वाक्य को सही क्रम में लिखिए, तो आपको लिखना है बादशाह अकबर यह सुनकर चकरा गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा, उत्तर में लिखना है बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल तब असर करेगा जब उस बर्तन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 17 में है दूत को ऐसा क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है, तो उत्तर में लिखना है हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी बीरबल का कोई जवाब नहीं है, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। इसके बाद 18 आता है क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों, तो उत्तर में लिखना है नहीं, क्योंकि बीरबल ने कहा था कि इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुँचे। इसके बाद नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी, अपने शब्दों में लिखिए, उत्तर में लिखना है बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही देखते बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बहुत ही शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर हैं, कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पहला प्रश्न आता है ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों क्यों पढ़ाते थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। दूसरे में है पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, परा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 3 में है उपसर्ग का सही प्रयोग है, उत्तर हो जाएगा प्रगति। चौथे में है ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी, उत्तर हो जाएगा विद्यासागर की। नेक्स्ट है आपका पाँचवा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भूखे प्यासे। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको भरना है पढ़ने, 7 में भरना है श्री राम शर्मा और 8 में भरना है पूर्वक, 9 में भरना है दर्शनीय और 10 में भरना है मील के पत्थरों। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में है ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया, उत्तर में लिखना है ईश्वर चंद्र जी के पिताजी ने जीविका के लिए श्री जग दुर्लभ सिंह के 2 पैसे की नौकरी किया। 12 में है प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए, तो होगा निंदा। इसके बाद आता है आपका 13 में है ईश्वर चंद्र को आत्मसुख कब मिलता था, उत्तर है दीनहीन और गरीबों की सेवा और उनकी सहायता करने से।
14 में है गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है प्र, तो यहाँ उपसर्ग बनाना है, तो आपका हो जाएगा प्रगति। तो इस तरह आपको बनाना है। इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 में है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ पहले में लिखा है पुस्तक। पुस्तक का पर्यायवाची हो जाएगा किताब, पोथी, ग्रंथ। पत्थर का हो जाएगा पसाड़, पाहन, शिला। रात का हो जाएगा निशा, रात्रि, रेन, रजनी। इसके बाद 16 में है आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे। उत्तर में लिखना है हम भाषा सीखने के लिए उस भाषा की नरी शब्दकोश खरीदेंगे, उस भाषा को सीखने वाली पुस्तक का अध्ययन करेंगे व उस भाषा को जानने वाले व्यक्ति से भी भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। 17 में है पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे। उत्तर में लिखना है पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। 18 में है दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो है आपका पोस्टर है, इसको देख के जो है आपको उत्तर में लिखना है। पहला प्रश्न आता है आपका ऊपर बना होर्डिंग किस बारे में है। तो आपको उत्तर में लिखना है पल्स पोलियो अभियान की होर्डिंग। दूसरा में है 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखना है बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं ताकि हम पोलियो पर जीत जाएं और देश को पोलियो से मुक्त हो सकें। 7 नंबर में है पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। उत्तर में लिखना है 0 से 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को। इसके बाद 10 नंबर में होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक डैश डैश तक पिलाई जाएगी। उत्तर में लिखना है 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है किन्हीं 3 समाचार पत्रों का नाम बताते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी हैं। तो यहाँ पे आप देख के कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। इसके बाद जो है नेक्स्ट पाठ आता है आपका पाठ 4। पाठ 4 में है हम भी सीखें। पहला प्रश्न आता है पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है। उत्तर हो जाएगा वृक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। उत्तर हो जाएगा डी नंबर नया। तीसरे में है कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है। उत्तर हो जाएगा छाया। चौथे में है नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर नदियाँ। इसके बाद 5 में है किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है। उत्तर हो जाएगा आपका मीठे। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको भरना है दीपक, 7 में भरना है दूसरों और 8 में भरना है रवि, 9 में सहायता और 10 में उपकार। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है। उत्तर हो जाएगा धरती पर। इसके बाद आता है आपका 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा मृतिका। 13 में है घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं। उत्तर में लिखना है लाइट जलाते हैं। 14 में है पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर में लिखना है उन्हें पढ़ाएंगे ताकि उन्हें आधारभूत शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे। उत्तर में लिखना है हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उनके समूह बनकर उन्हें पढ़ाएंगे एवं उन्हें आधारभूत शिक्षा का ज्ञान देंगे। प्रश्न क्रमांक 16 में है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो है विशेषण शब्द छाट के लिखना है। जैसे लिखा है जलती दोपहर, तो आपको यहाँ हो जाएगा जलती। त्यागी तरु हो जाएगा त्यागी। अनपढ़ लोग यहाँ लिख दीजिएगा अनपढ़। नया उजाला, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नया। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है
फलदार वृक्ष आम, पपीता, संतरा, केला, अनार। मुझे आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18। 18 में है नीचे दी गई कहानी को आगे आगे बढ़ाइए। तो आपका कहानी है जंगल की रानी रूठ गई। तो ये जो है आपका यहाँ पे आपका कहानी दिया हुआ है। इस कहानी को जो है आपको पढ़ के उत्तर लिखना है। तो ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप यहाँ से देख के इस तरह से आपको लिख लेना है। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में निम्नलिखित शब्दों पर एक एक वाक्य सुविचार बनाकर लिखिए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाठ 5। पाठ 5 में है ईदगाह। पहला प्रश्न आता है हामिद क्यों प्रसन्न था। उत्तर हो जाएगा वह दादी अमीना के गोद में सोता था। दूसरा है वह काला घोड़ा है। वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है। उत्तर हो जाएगा घोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा। तीसरा में है आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा प्यारा होना। चौथे में है लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था। उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा। 5 में है आप कहाँ जा रहे हैं। वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खाली स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको लिखना है आत्माओं। 7 में भरना है 8 और 8वीं में भरना है हामिद। 9 में भरना है अविवेक। 10 में भरना है मशक। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं। उत्तर हो जाएगा सजदा, पूजा करना। 12 में है तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। उत्तर में लिखना है तवे से रोटियां उतारते समय चिमटा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13। 13 में है सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुरलोक सिधारना का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। वाक्य में प्रयोग करना है आपको राजू के दादाजी कल रात सुरलोक सिधार गए। 14 में है दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो दुआ का समानार्थी हो जाएगा आशीष। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे आपका पहले में लिखा है प्रशंसा, तो आपको जो है इसको सही करके लिखना है। तो प्रशंसा वाक्य में प्रयोग करना है हमें अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरे में है पर्वत, तो आपको इस तरह से पर्वत लिखना है पर्वत के शिखर को देखो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में जो है आपका लिखा है निर्भय, तो आपको इस तरह से निर्भय लिखना है। वाक्य में लिखना है निर्भय होकर अच्छे कार्य करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। 17 में हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। 18 में हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में यदि हामिद के स्थान पर आप मेले जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते, उन चीज़ों का क्या करते। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है दिया गया चित्र देखकर उनके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो आपको जो है इस चित्र को देखकर यहाँ से आपको 8 से 10 वाक्य लिखना है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं संस्कृत खंड प्रथम खंड। तो पहला क्वेश्चन आता है स्वशरीरम घर्षयति। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर काकय। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है, दूसरे का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर बालिका। तीसरे में है काकय का भवितुम इच्छाति। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर श्वेत वर्ण है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है उचित शब्द है किम। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर
पाँचवें में है नपुंसक लिंग किम, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर कंदुकम। इसके बाद जो आपका आता है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न, तो आपको छठवीं में भरना है यहाँ पे स्नानम, साथ में भरना है आपको चस्कै। तो यहाँ पे आपका आठवां में चित्र दिया हुआ है चित्रम दृष्टवा एक वचनम लिखत, तो आपको यहाँ पे एक वचनम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है चित्रम दृष्टवा नाम लिखत, तो आपको जो है चित्र को देख के आपको नाम लिखना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मापिका। इसके बाद 10वें में है चिन्ह है पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 11 में यथा योग्यम मेलियत, तो आपको जो यहाँ पे सही मिलान करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अर्चक है, तो आपका हो जाएगा अर्चका। इसके बाद नौका का हो जाएगा नौका है, फलम का हो जाएगा फलानी, और हंसा का हो जाएगा हंस, वीणा का हो जाएगा वीणा। तो आपको इस तरह से मिलान करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है छात्र है कस्मिन लिंगड़े भवती, तो आपको उत्तर में लिखना है पुल्लिंग। इसके बाद आता है आपका 13 में है एक वचने परिवर्तनम कुरुत, तो आपको जो है उत्तर में लिखना है, यहाँ पे पहले में लिखा है चस्का, तो आपका हो जाएगा चस्का। दूसरे में है शिक्षिका, तो आपका हो जाएगा शिक्षिका। 14 में है बहुवचने परिवर्तनम कुरुत, तो आपको उत्तर में लिखना है कंदुकानी, और दूसरे में है पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तकानी। इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में है त्रिड़ी नपुंसक लिंग शब्द लिखत, तो आपको जो है लिंग शब्द लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला उपनेत्रम, दूसरा है कंदुकम, और तीसरे में हो जाएगा पुस्तकम। तो आपको इस तरह से कर लेना है। पार्ट 6 में आपका दिया है पन्ना का त्याग। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है सैया पर कौन सोया हुआ था, तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर उदय सिंह। दूसरा क्वेश्चन में है कविता में मृगी और छौनी शब्दों को किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर पन्ना और कीरत। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास दिलाया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर कीरत ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा नंबर में है पन्ना ध्यान ने त्याग और बलिदान क्यों किया, तो आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा स्वामी भक्ति के कारण। पांचवा में है समान लुक वाले शब्दों का सही समूह है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर दानी कानी मानी। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको भरना है मेवाड़, और 7 में आपको उगना भरना है, और 8 में उदय सिंह, और 9वें में आपका हो जाएगा मित्र, और 10वें में आपका हो जाएगा योजक। तो इस तरह से आपको खाली स्थान भरना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है चंदन की माँ का नाम क्या था, तो आपको उत्तर में लिखना है पन्ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में है तलवार शब्द के समान लुक वाला शब्द लिखिए, तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा ललकार। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है बनवीर उदय सिंह को क्यों मारना चाहता था, तो आपको उत्तर में लिखना है राज प्राप्त करने के लिए वह षड्यंत्र द्वारा उदय सिंह की हत्या कर स्वयं बनना चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में यदि आप पन्ना के स्थान पर होते तो उदय की रक्षा के लिए क्या करते, तो आपको जो है उत्तर में लिखना है पन्ना के स्थान पर यदि हम होते तो कोई ना कोई उचित उपाय कर किसी भी कीमत पर उदय सिंह की रक्षा करते, चाहे उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान भी क्यों ना देना पड़ता। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की, तो आपको जो है उत्तर में लिखना है पन्ना ने अपना कर्तव्य व राजधर्म निभाने के लिए उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है स्वामी भक्ति से क्या अभिप्राय है, तो आपको उत्तर में लिखना है इसका यह अभिप्राय है कि स्वामी सेवा सच्चे मन से करना चाहिए। इसके बाद जो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। तो पहले में जैसे लिखा है आपका अंबर का पर्यायवाची होगा आकाश नभ, यहाँ पे है सूरज का होगा सूर्य रवि। तीसरे में है सिंह का हो जाएगा शेर वनराज। चौथा में है आँख का हो जाएगा नेत्र नयन।
तो इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। 18 में है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखिए। तो आपको लिखना है पहले में, वह बार बार सामने देख रहा था। उत्तर होगा आपका, वह बार बार पीछे देख रहा था। दूसरा है, इतनी जल्दी मत करो। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा, इतनी देर मत करो। तीसरे में है, मैं कल प्रातः काल आ जाऊंगा। उत्तर में लिखना है, मैं कल श्याम काल आ जाऊंगा। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है, वह मृग शावक को जीवित देखकर लौट गया। तो उत्तर में लिखना है, वह मृग शावक को मृत देखकर लौट गया। पाँचवें में है, रमेश मेरा मित्र नहीं है। उत्तर होगा, रमेश मेरा शत्रु नहीं है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, आपको पन्ना, कीरत और बनवीर में से किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, पन्ना। वह अपने उस विचार पर दृढ़ संकल्पित होते हुए अपने जिगर के टुकड़े चंदन की जान की कीमत पर राजकुमार उदय सिंह की जान बचाने का मन बना लिया। पन्ना का हृदय कठोर था। पन्नाध्याय का यह असीम त्याग, निर्भयता एवं सच्ची स्वामी भक्ति द्वारा के लिए भक्ति सदा के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित है। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है, बनवीर के महल में प्रवेश करने पर वहाँ का दृश्य कैसा था? अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, गुस्से से चमचमाती तलवार बनवीर कक्षक में घुसा। हाथ में नंगी चमचमाती तलवार लिए वह साक्षात यमराज दिख रहा था। जिस क्षण साहसी सी खड़ी पन्ना ने कांपते हुए हाथों से उदय सिंह बने अपने पुत्र चंदन की ओर संकेत किया। ऐसा लगा मानो एक हिरनी ने अपने निरीह बच्चे को किसी खूंखार शेर के समक्ष स्वयं ही प्रस्तुत कर दिया हो। तो इस तरह आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर करना है। पार्ट 7 में आपका दिया है दशहरा। पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले में मैसूर किस राज्य में स्थित है? यह आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, कर्नाटक में। दूसरे में है, रावण का एक अन्य नाम है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दशानन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है, हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा बनाया जा रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मैसूर में। चौथे में है, माँ भगवती ने विजयदशमी पर किस राक्षस का अंत किया? उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, महिषासुर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है, धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विलोम शब्द बनेगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आ। इसके बाद जो आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न आते हैं। तो आपको 6वें में भरने हैं खिलौने, 7 में भरना है आपको दशहरा, और 8 में भरना है संस्कृति, और 9 में भरना है आपको सजा, और 10 में भरना है आपको ई। तो इस तरह आप भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, क्वेश्चन दिया है आपका श्री राम के गुरु कौन थे? तो आपको उत्तर में लिखना है गुरु वशिष्ठ जी। 12 में है, दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो आपको बनाना है, जैसे पहला में लिखा है प्रांत का हो जाएगा प्रांति। दूसरे में है वंदन का हो जाएगा वंदनी। तो इस तरह आपको बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 13 में है, गरबा किस प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14 में है, आपके शहर में दशहरे पर कौन कौन से पुतलों का दहन किया जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है, रावण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। इसके बाद जो आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15, ये आपका 15 है। लिखा है, रावण में कौन कौन से अवगुण होते हैं? लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, रावण में घमंड, अत्याचार, बेईमानी जैसे अवगुण होते हैं। इसके साथ ही जातिवाद व देशद्रोह भी बड़े अवगुण होते हैं। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया?
तो आपको उत्तर में लिखना है श्री राम ने राक्षसों का वध इसलिए किया क्योंकि राक्षस शुभ कार्यों और यज्ञों में बाधा पहुंचाते थे। इसके बाद आता है आपका 17 में है राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा? क्योंकि इस पर्व पर राम जी ने रावण का वध करके अच्छाई की विजय का संदेश दिया था। इसी तरह सभी इस दिन देश व समाज की बुराइयों का साहस के साथ मिटाने का संकल्प लेते हैं। आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। ये जो है आपका प्रश्न क्रमांक 18 है। 18 में है दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण में बदलिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है गुड़, गुड़ का हो जाएगा आपका गुड़ी, गरीब, गरीबी, पहाड़ का पहाड़ी, सज्जना का हो जाएगा सज्जन, भारत का हो जाएगा भारतीय। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। 19 में है दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि इस दिन श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। उस दिन दशमी तिथि थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में जाने वाले किसी अन्य त्यौहार के बारे में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है होली का त्यौहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप ने विष्णु भक्त प्रहलाद को कई दंड दिए। उसने अति करते हुए होलिका को जिंदा जलाने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया। इस तरह होलिका दहन भी यही संदेश देता है। तो आपको इस तरह से उत्तर करना है। पाठ 8 में दिया है छत्रपति शिवाजी। पहला क्वेश्चन आता है आपका शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की? उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर माँ, अपनी माँ से। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दुश्मन को हराना। इसके बाद आता है आपका तीसरे में है शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उसने संधि का प्रस्ताव किसने रखा? तो आपको उत्तर में लिखना है अफजल खान ने। इसके बाद जो आता है आपका चौथा में है चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपको उत्तर में करना है बी नंबर, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में है आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अपने राज्य के लिए। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो जैसे 6वें में लिखा है समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें, तो आपको यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त था, आपको आशीर्वाद लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7वां में आपको भरना है मैं विद्यालय जाता हूँ वाक्य में जाता क्रिया शब्द है। यहाँ पे आपका जाता हो जाएगा। अब भाई बहन में तो यहाँ पे आपका योजक हो जाएगा। वीर शिवाजी का निधन सन 1680 में हुआ था। दुर्ग शब्द का अर्थ है देवी शिवाई। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही? उत्तर में लिखना है शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच। 12 में है शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी? आपको उत्तर में लिखना है अगर देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जागी। 13 में है आतताई व्यक्ति किसे कहते हैं? तो आपको जो है 13 का उत्तर हो जाएगा आपका अत्याचारी। 14 में है इस प्रत्यय लगाकर एक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाइए। पहला हो जाएगा आपका पौराणिक, ऐतिहासिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 है। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला है लघु, लघु हो जाएगा भाववाचक संज्ञा लघुता। दूसरे में है ईमानदार का हो जाएगा ईमानदारी। तीसरा है रमणी का भाववाचक हो जाएगा रमणीयता। गरीब, गरीब का भाववाचक हो जाएगा गरीबी। उदार का हो जाएगा उदारता। तो आपको इस तरह बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएँ सुनी होंगी, आपको कौन सी अच्छी लगी और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है हमें रामायण अच्छी लगी क्योंकि यह अधर्म पर धर्म की जीत की प्रेरणा देती है। इसके बाद आता है आपका 17 में शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया, शिवाजी के अंदर क्या भाव थे? आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि शिवाजी किसी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे, उनमें वीरता व देशभक्ति का भाव विद्यमान था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र की चर्चा और क्यों फैली? तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे सम्मान भिजवा दिया था।
इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है, पृष्ठ 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक 7 एवं 8 में होने वाली गतिविधियों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, इस चित्र में शिवाजी के एक सहयोगी अनाजी सोमदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्र वधू को शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया, परंतु शिवाजी ने उसकी तुलना अपनी माँ से की और सम्मान वापस यथास्थान भिजवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है, शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको लिखना है, पहला है, शिवाजी में साहस, वीरता व देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। दूसरे में है, शिवाजी युद्ध कला व अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। तीसरे में है, वे एक स्वाभिमानी शासक थे। चौथे में है, शिवाजी एक उज्जवल चरित्र के शासक थे। पांचवा है, शिवाजी एक वीर योद्धा थे। तो आपको इस तरह से करना है। पाठ 9 में है रम्मो और कल्लो। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है, बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ। तो आपको जो है उत्तर में करना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। लिखा है, रम्मो और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में है, रधिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। लिखा है, वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, रम्मो और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने आती थी। तो आपको उत्तर में करना है दोपहर बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे में है, रम्मो और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 2 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवें में है, शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है विवाह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विवाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके खाली स्थान वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6वें में जो है आपको भरना है प्रशिक्षण। तो आप यहाँ पे प्रशिक्षण भर दीजिएगा। 7 में भरना है आपको 200 रुपये। 8 में भरना है आपको पढ़ाई। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में भरना है आपको अनपढ़ और 10वीं में भरना है आपको कृपया। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया। तो आपको उत्तर में करना है बाबूजी ने लिया। नेक्स्ट है 12 नंबर में है, दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो आपको उत्तर में करना है सकर्मक क्रिया। इसके बाद 13 में है, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है खिड़कियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 में है, प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है आप कौन हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, एक में 9 2 11 होना का अर्थ होगा भाग जाना। और वाक्य में प्रयोग करना है आपको, राजू पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। इसके बाद आता है आपका दूसरे में है, मन मारकर रह जाना। मन मारकर रह जाना का अर्थ होता है इच्छा को समाप्त करना। वाक्य में प्रयोग करना है आपको, पिताजी ने मन मारकर अंशुल को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। नेक्स्ट है आपका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पिताजी ने मन मारकर अंशुल को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। प्रश्न क्रमांक 16 में है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो आपको उत्तर में करना है, कक्षा 8 की परीक्षा में रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंकों से उत्तीर्ण हुए, इसलिए पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। इसके बाद 17 में है, रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। आपको उत्तर में करना है, रधिया ने समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सोची थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर पढ़े लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके काम में हाथ कौन बटाएगा। यह सोचकर राधिया ने लड़कियों को नहीं पढ़ाया था। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। उदाहरण में लिखा जैसे, भूमि साइकिल चलाती है सकर्मक, रमा जाती है अकर्मक। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। लिखा है सकर्मक में राम पेड़ लगाता है, अजय घर आता है। अकर्मक में लिखना है सीता गाती है, गीता बोलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ख नंबर में, निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा।
तो यहाँ पे लिखा है सुख दुख, तो आपको लिखना है सुख और दुख। राज और धर्म, तो आपको लिखना है राज और धर्म। यहाँ पे लिखा है धर्म और अधर्म, तो आपको लिखना है धर्म और अधर्म। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका, फिर यहाँ पे लिखा है माता पिता, तो यहाँ पे हो जाएगा माता और पिता, नीचे नीचे ऊपर, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा नीचे और ऊपर। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। उत्तर में लिखना है पढ़ने से व्यक्ति में एकाग्रता की वृद्धि होती है, मस्तिष्क की आंतरिक गुणों का तथा चरित्र का विकास होता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों को समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, रोजगार प्राप्ति के लिए भी पढ़ना लिखना आवश्यक है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है, निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं, आपने विचार लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं, अपने पराये का अंतर ही खत्म हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है एवं हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो आपको इस तरह करना है। पाठ 10 में दिया है नीति की दोहे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, जो तो को काटा बुए काव्य पंक्ति किसकी है। तो आपको उत्तर में करना है कबीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, विद्याधन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्याधन कैसे प्राप्त होता है। तो आपको उत्तर में करना है मेहनत से। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा में है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है। तो आपको उत्तर में करना है मूर्ख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है, कंचन तजत न कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको उत्तर में करना है सोना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर तो को। इसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है सांप, 7 में भरना है आपको सिरे और 8वें में भरना है आपको सत्य। इसके बाद आपको 9वें में भरना है आपको गंदे और 10वें में भरना है आपको जग। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है उपर्युक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 12 में शिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है शिला। इसके बाद 13 में है, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है उसने झूठ बोला। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है। तो आपको उत्तर में करना है कोयल की आवाज़ मधुर होती है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है लोन। यहाँ पे लिखना है हिंदी मानक रूप कर्ज। दूसरा है सुजान, हिंदी मानक रूप लिखना है समझदार। तीसरा में है रसरी, तो आपका हिंदी मानक रूप होगा रस्सी। चौथे में है कागा, काका होगा हिंदी मानक रूप कौवा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं। अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषयों में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मुझे गुलाब और गेंदा के फूल पसंद है। आपको लिखना है गुलाब का फूल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरे में है गुलाब का इत्र निकाला जाता है। इसके बाद आता है आपका गेंदा में लिखना है गेंदे के फूल की मालाएं भी बनाई जाती हैं। गेंदे के फूल उद्यानों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं। इस तरह आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है हमें हमेशा अभ्यास इसीलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। इसके बाद 18 में है, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जैसे लिखा है यहाँ पे, विशेषण शब्द संज्ञा शब्द। मीठा का संज्ञा शब्द हो जाएगा मिठाई। लिखा है बुरा का संज्ञा शब्द होगा बुराई। खट्टा का खटाई। अच्छा अच्छाई। तरुण का तरुड़ाई। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए गए
दिए संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। दूसरे में हमें बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए क्योंकि यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होगा और बुरा करने वालों का भी बुरा ही होगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। आपको उत्तर में करना है, जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इस तरह करना था। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं